अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है अमाइनो एसिड्स का। हम प्लांट के अंदर इसको डिस्कस करने लगे नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन पौधों का क्या होता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन को, एंजाइम्स को, विटामिन्स को और दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन जो होता है पौधे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तो प्लांट के अंदर एक्सेस नाइट्रोजन की ज़्यादती हो जाती है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मकदार में बढ़ जाता है, तब भी क्या होते हैं, फ्रूट जो होता है यानी फ्रूटिंग जो होती है वो डिले हो जाती है। यानी फ्रूट जो होता है पौधे के ऊपर वो बहुत लेट हो जाता है ऊपर आना। नंबर 2, डेफिशिएंसी अगर कमी हो जाती है तब क्या होता है, पौधे का रंग यानी जो पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं। स्टंट ग्रोथ, पौधे की जो ग्रोथ होती है, निशुनमा होती है, वो रुक जाती है या स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम इज़ द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। जैसे आयरन, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है उसको बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन ना हो तो कभी भी हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं बनता। सेम ऐसे ही क्लोरोफिल जो होता है उसका मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन? मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। अगर मैग्नीशियम ना हो तो कभी भी क्लोरोफिल नहीं बनता। मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। मैग्नीशियम ही क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल की साख्त को बनाता है। उसके अलावा मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करता है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं जिनके साथ मैग्नीशियम मिलता है? वो पौधे में शुगर बनाने, ग्लूकोज बनाने और लिपिड्स बनाने में मदद देता है। नंबर 3, मैग्नीशियम सीड जर्मिनेशन यानी बीज के उगने में भी मदद देता है। डेफिशिएंसी, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो तब क्या होता है? ये क्लोरोफिल ब्रेक हो जाता है, यानी क्लोरोफिल बनेगा ही नहीं। अगर पौधे में मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्लोरोफिल उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। नंबर 2, सेम ऐसे ही पत्ते जो हैं वो येलो हो जाएंगे, जैसे हम रोल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर डेफिशिएंसी पढ़ चुके हैं, और ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टंट होगी। रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन। नाइट्रोजन ज़रूरी हिस्सा होता है ऑफ ऑल प्रोटीन, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। नाइट्रोजन प्रोटीन, एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड का अहम हिस्सा है। इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल का भी अहम हिस्सा है। अगर रोल सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है? नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट फॉर रैपिड ग्रोथ। ये पौधे की निशोनमा को तेज़ करता है। इंक्रीजिंग, बढ़ाता है सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन, फल और बीज की बढ़ोतरी को। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लीफ, पत्ते की क्वालिटी को भी बेहतर करता है। प्लांट रूट्स अब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। पौधे की जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की शक्ल में अब्जॉर्ब, जज़ब करती हैं। आगे डेफिशिएंसी जो है इसको आप लोगों ने हेडिंग देनी है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो पौधे की जो ग्रोथ होती है, जो निशोनमा होती है, वो सुस्त हो जाती है। इट आल्सो रिजल्ट इन इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। इसके नतीजे में क्या होता है? क्लोरोफिल की जो प्रोडक्शन होती है, जो पैदावार होती है, वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एंड सो लीव्स बीइंग टू टर्न येलो। अगर क्लोरोफिल की मकदार कम होती है तो ऑटोमेटिकली पौधे का जो रंग होता है पत्तों का वो येलो होना शुरू हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड क्लोरोसिस। ये क्लोरोसिस की डेफिनेशन भी है। क्लोरोसिस मतलब जब पौधों के अंदर ग्रोथ जो है, मतलब नाइट्रोजन की कमी हो जाए और पत्तों का रंग जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाए। मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का अहम हिस्सा होता है। मैग्नीशियम जो है उस स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, कंपोनेंट किसका? क्लोरोफिल का। इट आल्सो एक्टिवेट मैनी प्लांट एंजाइम्स। ये बहुत से एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, नीडेड फॉर ग्रोथ, जो ग्रोथ के लिए अहम होते हैं।
हम पीछे पढ़ चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करता है, ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो ग्लूकोज वगैरह या शुगर वगैरह, लिपिड्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आल्सो हेल्प्स इन फ्रूट फार्मेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। हम नाइट्रोजन में भी सेम पॉइंट पढ़ चुके हैं। ये किस में मदद देता है? फ्रूट फार्मेशन, फल के बनने में और बीज के उगने में। प्लांट आल्सो ऑब्जॉर्ब मैग्नीशियम इन आयोनिक फॉर्म। प्लांट की जो जड़ें होती हैं, ऊपर हमने पढ़ा है, वो नाइट्रेट की शक्ल में नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करती हैं, यहाँ पर वो आयोनिक फॉर्म में मैग्नीशियम को जज़ब करती हैं। आगे डेफिशिएंसी की हेडिंग देनी है यहाँ पे आप लोगों ने। इफ़ सफिशेंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आर नॉट अवेलेबल, अगर मैग्नीशियम की जितनी ज़रूरत है उतनी पौधे को ना मिले, प्लांट बीइंग टू ब्रेक द क्लोरोफिल इन लीव्स, तो पौधे के अंदर क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, टूटना शुरू कर देता है। दिस कॉजेज द येल्विंग ऑफ लीव्स। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, सेम ऊपर सेम नाइट्रोजन वाले पॉइंट्स हैं, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्ते क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? येलो, जिसे हमने क्या नाम दिया था ऊपर? क्लोरोसिस। आफ्टर प्रोलॉन्ग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, लंबे अरसे तक मैग्नीशियम की जो कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, लीव्स में आल्सो ड्रॉप, उसकी वजह से पत्ते जो हैं वो जड़ना या गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन का रोल पढ़ा है। नाइट्रोजन के रोल के बाद सिर्फ डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी के पॉइंट पे भी आप क्लोरोसिस की हेडिंग दे सकते हो, डेफिनेशन है उसकी। मैग्नीशियम के भी सेम वैसे ही रोल करने हैं, रोल के बाद नीचे यहाँ से आप लोगों ने लास्ट तक डेफिशिएंसी करनी है। साइड बॉक्स एक दफ़ा पढ़ने हैं, एज MCQs आप लोगों ने बस देखने हैं इसको।